ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी ज्योतिष के माध्यम से आज आपको नक्षत्रों को देखने के बाद बच्चे का नाम किस प्रकार रखा जाता है उस विषय में बतलाता हूँ। मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे 28 नक्षत्र हैं और 28 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जब किसी बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है, अगर उसका जन्म प्रथम चरण में होगा तो उसका नाम च्यू से रखा जाएगा, और द्वितीय चरण में होगा तो उसका नाम चे से रखा जाएगा, और तृतीय चरण में होगा तो उसका नाम चो से रखा जाएगा, और चतुर्थ स्थान में होगा तो उसका नाम ला से रखा जाएगा। अब जैसे चौ से हुआ आपका द्वितीय चरण चेतराम, चेत सिंह, चैतन्य दास, तो उसका नाम उसी हिसाब से रखा जाता है। अब अक्सर लोग ब्राह्मण वगैरह नाम तो बताते हैं, वो कहते हैं जी, लोग कहते हैं हमारा ये नाम ये है और हमने तो इस नाम से रख लिया, तो वो एक्चुअल या पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। ठीक ना, वैसे तो आजकल लोग अपने नेक नेम रख लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, अपने घर में अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं। जो मैं ज्योतिष के हिसाब से चल रहा हूँ मैं उसके हिसाब से आपको बताया, तो इस हिसाब से प्रत्येक चरण के हिसाब से उसका एक अक्षर है, उस अक्षर के नाम से उस बच्चे का नाम रखा जाता है। अब बच्चा अगर भरुणी नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसका होगा पहले चरण में ली, दूसरे चरण में लू, तीसरे चरण में ले और चौथे चरण में लो। अब कृतिका का होगा तो पहले चरण में आ, दूसरे चरण में ई, तीसरे चरण में ऊ और चौथे चरण में ए। रोहिणी में होगा तो पहले चरण में ओ और दूसरे चरण में बा, तीसरे चरण में बी और उसके बाद चौथे चरण में भू। और मृगशिरा में हो तो बे, फिर दूसरे चरण में बो, तीसरे चरण में का, फिर उसके बाद चौथे चरण में की। आर्द्रा में हो तो कू, पहले चरण में, दूसरे चरण में घौ, तीसरे चरण में अंगो और चौथे चरण में छौ। पुनर्वसु में हो तो पहले चरण में के, फिर को, दूसरे चरण में, फिर हा, तीसरे चरण में, फिर ही, चौथे चरण में। पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ तो पहले चरण में हु, फिर हे, फिर हो, फिर डा। अश्लेखा में हो तो पहले चरण में डी, दूसरे चरण में डू, तीसरे चरण में डे, चौथे में डो। अच्छा, मगा में मा, मी, मु, मे, ये अलग अलग चरण के हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो इस प्रकार से अब आखिरी जो है रेवती नक्षत्र के पास हम जाते हैं। रेवती नक्षत्र में जैसे किसी का हो, बाकी हर नक्षत्र के बारे में तो अलग अलग है ही हैं। तो रेवती नक्षत्र में पहले चरण में हो तो दे, दूसरे चरण में दो और तीसरे चरण में चा और चौथे चरण में चो। तो इस प्रकार से ये हमारे जो 28 नक्षत्र हैं, इसमें प्रत्येक चरण के हिसाब से उसमें देखा जाता है कि बच्चे का कौन सा चरण पड़ा है, उस चरण के हिसाब से उस बच्चे का नाम रखा जाता है। तो ये हमारा 5वां भाग समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे छठे भाग की। तो छठे भाग में हम आपको ज्योतिष के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो देखने के धन्यवाद। आप इसका पार्ट 6 देखिएगा। पार्ट 6 में आपको फिर अगली विशेषताएं बतलाते हैं।